हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। मतलब यहाँ पे कुछ एपी के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको दिए हैं। इनके फर्स्ट 4 टर्म्स को कैलकुलेट करके बताना है कि उनका वैल्यू कितना कितना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी ए और डी के फॉर्मेट में आता है। तो अगर नहीं आता है तो सिर्फ 1 मिनट लगेगा, फटाफट से उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन के बाद से अगर कभी भी आपको किसी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे के उस एपी के टर्म्स पूछे तो आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी, अगर किसी एपी के फर्स्ट टर्म को ए और कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी ए और डी के फॉर्म में कुछ इस प्रकार से होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और ये इसी प्रकार से बढ़ते जाता है। अब फटाफट से समझ लेते हैं कि ये कैसे आया है। ठीक है, तो जो एपी होता है अगर उसके टर्म्स को हम लोग A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट मान लें तो अभी हम लोग एपी के फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से दिखाए हैं, यानी यहाँ पे ये जो A1 है इसका वैल्यू ए हो जाएगा। अगर आप एपी के किसी भी टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दो तो उसका जस्ट अगला वाला टर्म आपको मिल जाएगा। यानी अगर आप A1 में D जोड़ दो तो आपको A2 मिल जाएगा जो कि A प्लस डी के इक्वल होगा, आप देख सकते हो। वैसे ही अगर आप A2 में D जोड़ दो तो आपको A3 A प्लस 2d के इक्वल मिल जाएगा। वैसे ही अगर आप A3 में D जोड़ दो तो आपको A4 A प्लस 3d के इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप A14 में D जोड़ते हो तो आपको A15 मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और फटाफट से क्वेश्चन को उठाते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन उठाते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे A1 इज इक्वल टू ए हो जाएगा और ए का वैल्यू 10 दिया है, इसलिए A1 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको A2 का वैल्यू चाहिए तो आप A1 में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दोगे तो आपको A2 मिल जाएगा। ठीक है, और A1 का वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं 10, यानी A1 के प्लेस पे 10 और D का भी वैल्यू 10 दिया है, यानी A2 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, A3 का वैल्यू चाहिए तो आप A2 में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दो, यानी A3 इज इक्वल टू A2 का वैल्यू 20 अभी हम लोग निकाले हैं और D का वैल्यू 10, यानी A3 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। ठीक है, तो A4 इज इक्वल टू कितना होगा A3 प्लस D, और A3 अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं 30, यानी 30 प्लस D का वैल्यू 10, यानी A4 इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो इस एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स को हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स को हम लोग A1, A2, A3, A4 मान के अभी जस्ट कैलकुलेट किए थे, जिनको आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी A1 इज इक्वल टू ए हो जाएगा और a का वैल्यू क्वेश्चन में -2 दिया है, इसलिए A1 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी हो जाएगा, और A1 अभी हम लोग जस्ट कैलकुलेट किए हैं -2, इसलिए A1 के प्लेस पे -2 प्लस डी का वैल्यू 0 दिया है क्वेश्चन में, तो A2 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, अब A3 कैलकुलेट करते हैं। मतलब जो भी आप टर्म कैलकुलेट कर रहे हो उसके जस्ट पिछले वाले टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को जोड़ दो। ठीक है, तो A3 निकालना है तो आप A2 में कॉमन डिफरेंस को जोड़ो, तो A2 अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं -2, यानी -2 प्लस D का वैल्यू 0, यानी A3 भी -2 आ गया। उसी प्रकार से A4 कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा A3 प्लस D, तो A4 इज इक्वल टू A3 भी -2 आया है प्लस D का वैल्यू 0, तो A4 इज इक्वल टू भी -2 हो जाएगा। तो इस एपी के भी फर्स्ट 4 टर्म्स को हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। इसको नेक्स्ट पेज पे अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेते हैं।
इस एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स को हम लोग A1, A2, A3, A4 मान के अभी जस्ट कैलकुलेट किए थे, जिनको आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी A1 इज इक्वल टू ए हो जाएगा और ए का वैल्यू 4 दिया है क्वेश्चन में, इसलिए A1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी हो जाएगा और A2 अभी जस्ट हम लोग कैलकुलेट किए हैं 4। ठीक है, और क्वेश्चन में डी दिया है -3, तो इसी को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 4 प्लस माइनस -3, तो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब A3 कैलकुलेट करते हैं। A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी, तो A2 अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं 1, तो 1 प्लस डी का वैल्यू -3, तो A3 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस -3, इसलिए A3 का जो वैल्यू है वो -2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, A4 कितना होगा, A3 में आप कॉमन डिफरेंस D जोड़ दो, तो A4 इज इक्वल टू A3 -2 निकाले हैं अभी हम लोग, प्लस D का वैल्यू -3, तो A4 इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस -3, इसलिए A4 इज इक्वल टू -5। तो इस AP के भी फर्स्ट 4 टर्म्स को हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस AP के फर्स्ट 4 टर्म्स को हम लोग A1, A2, A3, A4 मान के अभी जस्ट कैलकुलेट किए थे, जिनको आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी A1 इज इक्वल टू ए हो जाएगा और A का वैल्यू -1 दिया है, इसलिए A1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, और A1 अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं -1 प्लस डी का वैल्यू 1/2 दिया है, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। तो A2 इज इक्वल टू एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1/2, यानी A2 इज इक्वल टू -1/2 आएगा। ठीक है, A3 कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करोगे, A2 प्लस डी करोगे। ठीक है, तो A2 अभी कैलकुलेट किए हैं हम लोग -1/2 प्लस डी का वैल्यू 1/2 दिया है, तो ये दोनों सेम क्वांटिटी है, एक प्लस में एक दूसरा माइनस में, तो ये कैंसल आउट होकर आपको A3 का वैल्यू 0 के इक्वल दे देगा। ठीक है, उसी प्रकार से A4 कैलकुलेट करोगे तो A3 प्लस डी हो जाएगा, और A3 अभी हम लोग 0 के इक्वल कैलकुलेट किए हैं, तो यहाँ पे 0 प्लस डी का वैल्यू 1/2, तो A3 यहाँ से 1/2 के इक्वल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इस AP के भी चारों टर्म्स को हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट पेज पे इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, इस AP के फर्स्ट 4 टर्म्स को हम लोग A1, A2, A3, A4 मान के अभी जस्ट कैलकुलेट किए थे, जिनको आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी A1 इज इक्वल टू ए हो जाएगा और A का वैल्यू आपको क्वेश्चन में -1.25 दिया है, इसलिए A1 इज इक्वल टू -1.25। A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, और A1 अभी हम लोग निकाले हैं -1.25 प्लस क्वेश्चन में डी का वैल्यू -0.25 दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये -1.25 प्लस माइनस 0.25। ठीक है, तो A2 का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -1.50 आपको मिलेगा। ठीक है, तो A3 कैलकुलेट करना होगा तो आप A2 प्लस डी लिखोगे, तो A3 इज इक्वल टू A2 हम लोग अभी कैलकुलेट किए हैं -1.50 प्लस डी का वैल्यू -0.25, तो A3 इज इक्वल टू -1.50 प्लस माइनस 0.25। इसको आप सॉल्व करोगे तो A3 इज इक्वल टू -1.75 आपको मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से A4 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना होगा A3 प्लस डी, तो A4 इज इक्वल टू A3 का वैल्यू -1.75 प्लस डी का वैल्यू -0.25, तो A4 इज इक्वल टू -1.75 प्लस माइनस 0.25, इसलिए A4 इज इक्वल टू -2.0 इसको आप लिख सकते हो। तो इस AP के भी
फर्स्ट 4 टर्म्स को हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट पेज पे इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इस एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स को आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।